जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का पीटी का टेस्ट चल रहा है जिसमें आज टेस्ट नंबर 4 है और ये जो टेस्ट है रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला सवाल है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्या किस देश ने? ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्या किया है कि भाई जो हमारे पहले पीएम थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका चित्र सहित डाक टिकट जारी किया श्रीलंका के द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो ये आप लेंगे किस राज्य में? तो असम में, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेथ ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जो गैरेथ बेल है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है आपके वेल्स के। कहाँ के? वेल्स। 4 नंबर है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार से कवर हो जाएगा पूरा देश? तो ये आपका हो जाएगा 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी। 5 है, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलकमल फुकन का निधन हो गया, उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर है, सियाचिन बेल्ट फील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो यह है आपकी शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो यह शुरुआत हुई आपकी 17वां। कौन सा? 17वां, ऑप्शन नंबर डी। 8 है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका, बतलाइए। ये किया जा रहा है आपका नागपुर में। नागपुर में क्या किया जा रहा है? इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन मोदी के द्वारा। 9 नंबर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उसकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? कितने बच्चों को दिया गया? तो ये आपका दिया गया 11 बच्चों को। कितने? 11, ऑप्शन नंबर डी। 10 है, गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के झा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? लाडली लक्ष्मी योजना तो ये आपका शुरू किया गया एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 12 है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? समर्थ लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 13 है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है दक्ष? तो ये जो आपका दक्ष है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया रिपोर्टिंग मॉड्यूल बनाया गया है दक्ष। 14 बोल रहा है कि भारत ने मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को हस्तांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल कितना चीते के साथ? तो ये किया गया 12 चीतों के साथ, ऑप्शन नंबर 1। 15 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीपीसीआर का नया जो आदर्श वाक्य वो है भविष्य तो रक्षित रक्षिता। भविष्य रक्षित रक्षिता। हमारा अगला सवाल है, कि तांग पे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तांग पे चोगा तो ये आपका है त्योहार बौद्धों के द्वारा मनाया जाना वाला। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा। चूंकि नाम से ही लग रहा है, चूंकि हिंदू है नहीं, मुसलमान का है नहीं, 50 सिंह और बौद्ध, तो तांग पे चोगा ये सब बौद्ध ही यूज करते हैं, इसलिए बौद्ध।
ये आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे। जैसे पहला सवाल आपका है यहाँ से, एक सवाल ये रहा, पॉज करके आप लोग अपना खुद से ट्राई कर लेंगे। ऑप्शन इसका बता देते हैं। 17 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का होगा सी। 19 का होगा डी। 20 आपका रीजनिंग है, तो इसका भी हो जाएगा आपका सी। 21 रीजनिंग है, इसका हो जाएगा बी। 22 है आपका भी रीजनिंग, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 से देखिए, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ स्थित है? यानी झूलता हुआ बगीचा किसको कहते हैं? बेबीलोन को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। 24 है, फासिस्टवादी के स्वयं सेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? जो फासिस्ट पार्टी के जो स्वयं सेवक थे वो किस रंग का पोशाक पहनते थे? तो ये पहनते थे काला कमीज, काला कुर्ता। 25 से मिलान करना है स्तंभ क को ख के साथ। चलिए कर लेते हैं मिलान। तो 1955 में क्या हुआ था? 1955 हुआ था आपका भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1 का 3। 64 में क्या हुआ था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 2 का 2। 3 बोल रहा है क्या? 1982, तो 82 में आपका हुआ था भारतीय निर्यात आयात बैंक, और 87 में आपका औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो इसके हिसाब से ऑप्शन था आपका 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर सी। आगे है मेल करना, ये भी मिलान ही करना है। प्रथम योजना, तो प्रथम योजना का हो जाएगा 3-1 का 3 आधारभूत उद्योगों का प्रचार। द्वितीय योजना में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास की आधारभूत उद्योग, तो दूसरा में आपका हुआ था तीव्र औद्योगिकरण। दूसरा में क्या हुआ था? तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना में आपका हुआ था आधारभूत उद्योगों का प्रचार, आधारभूत उद्योगों का प्रचार। चतुर्थ योजना में हुआ था आपका स्वावलंबन की प्राप्ति, स्वावलंबन की प्राप्ति। और पंचम में हुआ था न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4। यानी 3-1 नहीं, इसका 2 हो जाएगा। 2-1-3-5-4, 2-1-3-5-4 ऑप्शन नंबर 2-1-3-4-3-5-4 ऑप्शन नंबर डी। 27 है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो ये आपका होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 28 है, पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद डी, यानी 243 के जी के अंतर्गत 29 कार्य की सूची। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किस ग्रह के बीच में है? तो शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर संबंध है, रिंग ऑफ फायर, तो ये है भूकंप से, ज्वालामुखी, जंगल की आग, प्रशांत महासागर से। तो ये है आपका भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 31 बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट यानी ब्लू घास का मैदान। तो ये आपका कहा जाता है किसको? कैंटुकी को, ऑप्शन नंबर बी कैंटुकी। 32 है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह किया जाता है वरिमंडल पे, ऑप्शन नंबर 1। 33 है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका अनुच्छेद 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? 2005 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए किस क्षेत्र में? राजीव गांधी, तो ये आपका दिया जाता है सर्वोच्च प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 35 है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरेमीन तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं अपना तेजी के साथ, इसका हो सके तो कभी डिस्कशन में लाया जाएगा।
असत्य का चयन करें, तो असत्य को यानी गलत चुनना है। तो 2 जगत लिनियस, 3 जगत हैक्कल, 4 जगत पारडस। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, पारडस नहीं होगा इसका। 37 है, ये मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, यानी जितना भी कोशिका है वो पहले बन चुका कोशिका से ही बनता है। तो ये कहा गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। 38 बोल रहा है कि WBC श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आता है? जो WBC में कौन सा कण नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता लिम्फोसाइट, क्योंकि रक्त WBC को लिम्फोसाइट कहते हैं ये, लेकिन जो उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स कण होता है उसमें लिम्फोसाइट नहीं आता है। आगे है 39, अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरबेल, तो अमरबेल आपका है चूसक मूल है। क्या है? चूसक मूल है, यानी कि दूसरे पेड़ पे आ जाएगा और उसका पूरा जो भी माल मटेरियल रहेगा उसको ये खा जाएगा बंदा। 40 बोल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन को बताइए, कौन सा इसमें गलत है? होता ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 41 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि कोहनी में पाया जाता है? कोहनी में, तो कोहनी में पाया जाता है आपका कब्जा संधि, हिंज बॉन्ड। कोहनी में क्या पाया जाता है? कब्जा संधि, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है मिलान करने के लिए, वृक्क, तो वृक्क का काम मूत्र का निर्माण, यकृत का निर्माण, यूरिया बनाता है, श्वेत ग्रंथियां त्वचा से फेफड़ा, CO2। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3, 3 1 4 2। आगे देखते हैं 43 है, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? प्रसारण केंद्र, तो ये कहा जाता है आपका थैलमस को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 क्या है कि निम्न में से कौन सा कण अस्थायी कण है? निम्न में से कौन सा कण अस्थायी कण है? तो कौन सा कण है अस्थायी? वो है प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका अस्थायी कण है। 45 है, बीटा ग्रेन का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? जो बीटा रे होता है उसका प्रकाश के वेग से कितना होता है? तो ये होता है उसका 9/10वां भाग, 9/10वां भाग, ऑप्शन नंबर सी। 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विक्षेपित कर सकता है? परावैंगनी किरणों को विक्षेपित कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? ये आपका कर सकता है कौन? क्रुक्स कांच। कौन करेगा? क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं? शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपका होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम ब्रोमाइड। 48 बोल रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक है, डायनामाइट जब बनता है तो उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है आपका ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 49, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है? तो किसमें? कांसा में। 50 है, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तंबाकू इसके उत्पाद पर बिक्री पर जो पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका देश है भूटान, ऑप्शन नंबर सी। 51 है, पायरीला किस फसल का कीट है? पायरीला, तो ये है आपका गन्ना का, पायरीला किसका है? गन्ना का, ऑप्शन नंबर सी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। 53 बोल रहा है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से कौन सी परिघटना शामिल है? यानी इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है? तो उसके लिए आपको चाहिए अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन, ना कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 54 बोल रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा? यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाएगी तो उसका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा मूल का आधा, ऑप्शन नंबर टी। 55, किसी द्रव की वाष्पन दर किस पे डिपेंड करता है? किसी द्रव का वाष्पन दर, तो वो भाई ताप पे भी करेगा, वहां के वायु के ताप पर डिपेंड करेगा और उसके सतह का क्षेत्रफल डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका चारों सही है। 56 बोल रहा है
कि दोलन करते समय लोलक की गोलक का वेग शून्य होता है। दोलन करते समय लोलक की गोलक का वेग शून्य होता है। काहे शून्य होता है भाई? मध्य बिंदु पे, दोनों महत्तम और विस्थापन बिंदु पे कहाँ पे होता है शून्य? तो ये होता है आपका दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पे इसका वेग कितना होता है? शून्य होता है। अगला है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है गतिज ऊर्जा में। 58 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, इकाई है? तो यह आपका त्वरण का, ऑप्शन नंबर डी। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इटाकी, तो इटाकी राष्ट्रीय उद्यान आपका है नागालैंड में। इटाकी कहाँ है? नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। 60 हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, निम्न में से किसका लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है आपका नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। 61 है, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? फाग, तो यह है आपका हरियाणा का। फाग किस राज्य का महिला नृत्य? हरियाणा का। 62 बोल रहा है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है चित्रकूट को। किसको? चित्रकूट को। आप लोग बताइए चित्रकूट किस राज्य में है? 63 किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी सबसे ज्यादा मट्टी को अपने पास पानी को अपने पास रखेगा तो वो है काली मिट्टी। सबसे ज्यादा दरार किस मिट्टी में पड़ेगा? तो वो भी काली मिट्टी में ही, जो रखेगा वही खोएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 बोल रहा है कि जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जैतून की कृषि को, तो इसको जाना जाता है ऑल्वी कल्चर के, ऑप्शन नंबर 1 ऑल्वी कल्चर। 65 बोल रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है? तो कौन सा देश मिलता है? तो ये आपका मिलता है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। 66 बोल रहा है कि भारत और सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये आपका होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 67 है कि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ कब? तो ये आपका हुआ था 319 ईस्वी से। 319 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 68 बोल रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर नहीं किया है? तो किसका नहीं किया है? तो दलित शोषित समाज का स्थापना या फिर गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? जो नोआखली का जो दुर्घटना हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो वो थे आपके प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 70 बोल रहा है कि अजात शत्रु किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? अजात शत्रु किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? तो ये थे आपके जैन। क्या था? जैन, ऑप्शन नंबर बी। 71 बोल रहा है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, तो ये आपका था हिंदू पेट्रियट, ऑप्शन नंबर 1। 72 देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चौसा का युद्ध 38 यह आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका का रचयिता कौन है? विनय पत्रिका, तो इसका रचयिता है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका के तुलसीदास। 74 बोल रहा है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतलज का पुराना नाम तो क्या है? शत्रुधि, शत्रुधि, ऑप्शन नंबर बी। 75 बोल रहा है पागलपंथी विरोध वास्तव में किसका विरोध था? पागलपंथी, यह था आपका गारो का। किसका? गारो का, ऑप्शन नंबर सी। 76 बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। 77 बोल रहा है कि 1919 में जब मांगटेंगू चेंगसफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो था लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर 1 लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 78 बोल रहा है किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ढीठ आदमी था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 79
वाइटले कमीशन संबंधित था, वाइटले कमीशन संबंधित था, तो ये संबंधित था श्रम से। वाइटले किससे संबंधित था? श्रम से। 80 देख लेते हैं। 80 बोल रहा है कि शेर शाह किस युद्ध के जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? शेर शाह किस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो विलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? विलग्राम का युद्ध 40 में हुआ था। 81 किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? तो ये आपका कमेटी था अरुंडेल कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 82 निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाणित थी, गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, सही है। इसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, सही है। यानी कि आपका 1 और 2 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यकता है? राज्य की सीमा, तो राज्य के विधान सभा के सदन की, राज्य के विधानसभा के सदन की। 84 देख लेते हैं। ये भी मिलान करना आपका, राष्ट्रपति कब से कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपके 1974 से 77। एन संजीव रेड्डी, तो ये आपके थे 77 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69। और वीवी गिरी आपके थे 69 से 74। तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 85 देख लेते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यह है समान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यह आपका अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति बस सदनों को बुला सकता है, अध्यक्षता लेकिन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित, फिर से कूट करना है, चलिए कर लेते हैं। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, तो क्या आते हैं देख लेते हैं। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर यह नहीं होगा। भारत सरकार तथा किसी संघ क्षेत्र के बीच का विवाद, बिल्कुल नहीं। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यानी 1 और 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 87 का सी। 88 देखते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो दिया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। 89 है संविधान निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग। कौन सा आयोग पूछ रहा है? कि संवैधानिक निकाय है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ही है आपका। ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 1। अगला है 90। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये आपका दिया गया है 53वां, 93वां। 91 है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद कितना में? अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये आपका दिया गया है 330 में। ऑप्शन नंबर 1, 330 में। 92 है ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ट्रेल दर्रा, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। 93 बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा केंद्रित पुस्तक ए मैच्योर के लेखक कौन है? ए मैच्योर के लेखक कौन है? तो ए मैच्योर के लेखक कौन है? एडविन क्लीन, एडविन क्लीन उसके लेखक हैं। 74 बोल रहा है, सॉरी 94 बोल रहा है क्या कि एबल पुरस्कार से संबंधित है, मतलब कौन सा कथन सही है? यह पुस्तक नॉर्वे, यह पुरस्कार जो है नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2, इसको 2001 से नहीं दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। 95 है चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता
यानी किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है चिपको आंदोलन से रिलेटेड? तो ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वो है कॉर्फ बॉल, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्फ बॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 97 आपको मिलान करना है राज्य और राजधानी, देश और राजधानी से, ठीक है। तो युगांडा के कंपाला, यूक्रेन का कीव, ऑस्ट्रिया का वियना, चिली का सेंटियागो, यानी कि सीधा सीधी है तो 1 2 3 4, इजी भी था। आगे देख लेते हैं 98, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1954 का, ऑप्शन नंबर 1, 1954 में। फिर से मिलान करना है। बिहू नृत्य कहाँ होता है? तो असम में। काला नृत्य महाराष्ट्र में। बम्बू नागालैंड। डांडिया गुजरात। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम सवाल है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ये रहा आपका सेट नंबर 4 रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया है। इसमें आपको कट ऑफ यदि 60 से प्लस आ रहा है तो आपका सही है, नहीं तो आपको अभी और तैयारी की जरूरत है। तो आज इतना ही, थैंक यू।